नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज आपको दिखाएंगे कि अलीगढ़ में मासूम बच्चों को लालच देकर कौन सा काम कराया जा रहा है। वहीं जनपद में किसान की 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और अंत में चर्चा होगी हैंड्स फॉर हेल्प व नारायण सेवा संस्थान की, जो एक बार फिर करेंगे दिव्यांगजनों की मदद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जनपद के थाना कुआरसी क्षेत्र में भैंस चोरी करने वाले शातिर भैंस चोरों का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शातिर भैंस चोर गलियों में घूमने वाले बच्चों को चंद रुपयों का लालच देकर लोगों के घरों में बंधी दुधारू भैंसों को चोरी कराते हैं, जिसके बाद मासूम बच्चे चंद पैसों के लालच में अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए अपनी जान पर खेलकर लोगों के घरों में बंधी दुधारू पशुओं को चोरी कर लेते हैं। इस दौरान बच्चों से भैंसों की चोरी कराने वाले शातिर चोर कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे उनके पास चुराई गई भैंस को लेकर पहुंचते हैं, तो उसके बाद भैंस चोर बच्चों को चंद रुपए देकर चोरी की गई भैंसों को गाड़ियों में लादकर अपने साथ ले जाते हैं। जी हां, ऐसा ही मामला अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां गलियों में घूमने वाले कुछ मासूम बच्चों के द्वारा लोगों के घरों में बंधी भैंस चोरी किए जाने की घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बच्चों के द्वारा भैंस चोरी किए जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पीड़ित भैंस मालिक ने भैंस चोरी करने वाले बच्चों को सीसीटीवी कैमरे में चिन्हित करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्त में आए भैंस चोर गैंग के 5 बच्चों ने जो खुलासा किया, वो खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। नाम है? नाम मेरा रईस है। रईस, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ 2 भैंसियाँ चली गई। कहाँ चली गई? मेरी भैंसियाँ चूटा खोल ले गए। कब? कल सुबह 10 बजे। रात को? दिन को। तो फिर पकड़े गए नहीं? हाँ, पकड़ी गई। कैमरा में आ गई तो कैमरा में देखे, जब पहचान के सुबह पकड़ के पुलिस को दिए। क्या एफआईआर कराई थी उसकी? हाँ, रिपोर्ट करी। तो अब कहाँ है वो? क्या लोग पकड़े गए? चौकियाँ पटवाई नंगला 5। पांचों पकड़े गए? 5 पकड़े। तो कैसे पता लगी? कैमरा से। सीसीटीवी कैमरे में? जी। ये कौन सी जगह की बात है? ये जो हॉस्पिटल के कैमरा में दिखाया। नहीं, भैंस कहाँ से खोली? भैंस घर से खोली है। कौन सी जगह? सिल्वर स्टेट, इस्लाम नगर। सिल्वर स्टेट, इस्लाम नगर, अलबरकात के पीछे? अलबरकात के पीछे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव महाराजगढ़ में 6 बीघा किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फसल कटने के बाद खेत में एक जगह ढेर करके रखी गई थी फसल। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। काबू पाने तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। फसल जलने के बाद किसान परिवार रो रो कर पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक महिला अपने पति से लड़कर घर से बिछड़ गई थी। पुलिस ने भटकी महिला को कोतवाली लाकर उसके पति को बुलाया और फिर महिला की जिद पर थाने में जयमाला डलवा दी। इगलास कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बिहार की एक नवविवाहिता महिला खुशबू 3 दिन पूर्व भटकती हुई कस्बे में मिली थी, जिससे 1 स्टॉप पर ठहराया गया था। महिला से पूछने पर उसने बताया कि वो बिहार की रहने वाली है। उसकी शादी जोधपुर राजस्थान के भंवर राम के साथ हुई थी। पति से किसी बात पर झगड़ा हो गया और घर छोड़कर चली आई और इसी बीच वो बिछड़ गई। पुलिस ने उसके द्वारा बताए गए पते पर ट्रेस करके उसके पति को कोतवाली बुलाया। महिला खुशबू ने बताया कि सबके समक्ष इसको दोबारा शादी करनी होगी, तभी वो अपने पति के साथ जाएगी। कस्बा इंचार्ज दिनेश चंद्र ने बाजार से माला, मिठाई व गिफ्ट मंगाया और सभी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और गिफ्ट लेकर खुश हो गए। इसके बाद थाने में एक बार फिर से दोनों की शादी चर्चा का विषय बन गई है। मामला आज क्या हुआ है थाने में? इलाज में शादी हुई है हम दोनों का। कैसे? आज से पहले कब शादी हुई थी आप? पहले 12 तारीख को ही शादी हुई थी, मैं बिछड़ गई थी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे इलाज में शादी हो गई हम दोनों। इगलास पुलिस को क्या करना चाहिए? खुशी खुशी आशीर्वाद दे रही हूँ अपनी तरफ से। उनका पत्नी को भी आशीर्वाद देती हूँ, उनका बेटा बेटी को भी आशीर्वाद देती हूँ।
क्या नाम है आपका? खुशबू नाम है। अब तो मैं आपकी इगलास थाने में शादी हुई है, क्या है? मेरी देखो 12 महीना 12 तारीख को मैं लेके आया, ठीक है। मेरी शादी होगी पे घर पे थोड़े तो झगड़े में बिछड़ गई। अब दोबारा होगी शादी। अभी पुलिस ये साहब ये मैं गिफ्ट दे दी, सब कुछ होगी। अभी मैं यहाँ कहाँ नहीं छोड़ सकूँ। किस तरह का धन्यवाद देना चाहते हैं पुलिस को? बहुत धन्यवाद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरा राम जी, पिता का नाम राजू राम जी, गाँव पाबूसर, शेरगढ़ तहसील, जोधपुर जिला, राजस्थान। सर ये कोतवाली इगलास में शादी कराई गई है बिछड़े जोड़ों को, क्या है सर पूरा मामला? हाँ, एक्चुअली आज से करीब 3 दिन पहले 112 की सूचना पे एक महिला यहाँ पर नाबालिग स्थिति में थी और परेशान में घूम रही थी। उसको थाने की सूचना 112 की सूचना पे थाने पे ला करके फिर उसको वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था और उससे जो भी सूचना थी प्रथम दृष्टया उससे प्राप्त करके उनके घर वालों को उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया। तो उनके पति जो है बाबू सिंह, वो राजस्थान जोधपुर के थे और ये महिला बिहार पटना की थी। और थाना पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास करके उनके घर वालों को सूचित करके उनके पति को बुलाया गया और आज दिनांक 11 तारीख को उनके सुपुर्द कराया गया है। तो दोनों ही परिवार काफ़ी प्रसन्न है और उन दोनों को एक साथ करके यहाँ से भेज दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में घर से कोचिंग जा रहे 2 छात्रों का ऑटो चालक सहित 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। साहसी बच्चों ने ऑटो से कूदकर जान बचाई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ऑटो चालक को रंगे हाथों मौके से पकड़ लिया। आरोपी मौके से अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी सिटी ऑफिस का घेराव किया है। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बन्ना देवी थाना इलाके सारसोल का ये पूरा मामला है। नाम है आपका? संजीव। क्या हुआ था बेटा, कल ये बताइए। कल हम दोनों रॉयल के पास खड़े हुए टेम्पू का इंतजार कर रहे थे, तब हमारी गली में से ही एक टेम्पू निकला था और ये उस टेम्पू से हमने बोला मेलोस पे जाना है, तो इसने कहा, उन्होंने बोला ठीक है। उसमें 3 जने थे और बापू धाम वाली गली जो है वहाँ पे हम गए तो उसमें वो बोल रहे थे कि अभी खाना खा के आ रहे हैं हम। तो वहीं पे उनने बापू धाम की गली में हमें 3-4 चक्कर कटवाए थे। फिर हम खेतों वगैरह में से होके फिर एक चिकावटी की तरफ लॉज है उस वहाँ पे गए। कैसे निकले उनके चंगुल से आप लोग? हम पहले ये खून गए थे, हमने बोली कि अंकल रोको, तो उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ तेज कर दी। हम पहले ये खून गए, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया था उनने, मैंने उनका हाथ काट के फिर भागा। मैं भी खून गया था। कितने लोग थे बेटा? 3 लोग थे। क्या बजे घटना हुई तकरीबन? क्या बजे अपहरण करके ले जा रहे थे? 3:15 तक उसने घुमाया। क्या आप लोगों का अपहरण करके ले जा रहे थे? यस। किस विद्यालय के छात्र हो? मैं जीएमडी एकेडमी। तनिष। क्या हुआ था आपके साथ? किस तरीके? मेरी मम्मी थी, मेरे को वहाँ तक रॉयल तक छोड़कर गई और मैं ऑटो पकड़ता हूँ रोज़ और मेलोस कोचिंग जाता हूँ, तो वहाँ पर ये भी था। तो फिर हमारी जिस गली से हम होते हैं उसी गली से ऑटो आया, तो हम दोनों उसमें मेलोस बोलकर बैठ गए। तो उसने हम जा रहे थे तो बापू धाम की तरफ उसने गली में मुड़ लिया। तो हमने पूछा क्यों मुड़ रहे हो, तो उसने कहा कि हम बस यहाँ से कुछ सामान लेना है। तो ठीक है, हम बैठ गए उसमें। हमने कहा ठीक है। फिर उसने बहुत देर तक घुमाया, तो हमने बाहर वाले लोगों से, गांव का इलाका था तो हमने बाहर वाले लोगों से कहा, पर किसी ने कुछ नहीं करा और उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ भी फुल कर दी ताकि कोई आवाज़ ना सुन पाए हमारी। फिर 3-4 गाँव से घुमाकर इसका फ़ोन भी छीन लिया था उन्होंने। फिर 3-4 गाँव तक घुमाकर फिर वो हमें वहाँ हाईवे की तरफ ले जा रहे थे। तो फिर मैं तो वहाँ से कूद गया। ये आधे किलोमीटर बाद कूदा था वहाँ से। हाथ में चोट कैसे लगी? हाथ में कूदते वक्त ही मेरे हाथ में चोट लग गई थी, छिल गए थे। पक्का रोड था वहाँ पर। तो क्या अपहरण करके ले जा रहे थे आप लोग? हाँ। नाम है आपका और किस तरीके की घटना हुई है? मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह है। मेरा बेटा जो तनिष प्रताप सिंह है और उनका एक हमारे पड़ोसी हैं हेमंत जी, इनका बेटा है, जो कि कोचिंग जा रहे थे ऑटो में बैठ के रॉयल रेजिडेंसी से दिल्ली जीटी रोड से। वहाँ पे बैठकर बच्चों को जाना था मेलोज बाईपास मेलोज तक, लेकिन उन्होंने
किडनैपिंग की नीयत से, अपहरणकर्ताओं ने किडनैपिंग की नीयत से उनको गांव के क्षेत्र में रसूलपुर वगैरह में घुमा के ले जाने लगे, जहां दोनों बच्चों ने हौसला करके एक एक करके दोनों कूद गए। एक ने हाथ काट लिया अपना, उसका जो अपहरणकर्ता था, एक ने हिम्मत करके हाथ के बल, जो मेरा बेटा है हाथ के बल गिरा, जिसके हाथ में चोट भी आई है, और इस तरह से दोनों बच्चे छूट के आए। उसके बाद हम चौकी गए और थाने भी गए, जहाँ पे कि 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कार्रवाई हमने पकड़ा उसको, अपहरणकर्ता को, जो ये साथ में हेमंत जी, इन्होंने फुटेज निकलवाए और उसको पकड़ा। एक ऑटो वाले को जब जाके हमने पुलिस को बुलाया तो 1 घंटे बाद पुलिस आई, जब जाके उसको पकड़ा पुलिस को। हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि अभी पूरे अपहरणकर्ता अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मोबाइल का अपहरण करके बता रही है। मोबाइल छीनने का मुकदमा लिखा गया है। मोबाइल छीनना तो ये कहीं से है ही नहीं, ये तो अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया है, और हो सकता है बच्चों की जान भी जा सकती थी। क्या करते उनकी मनसा पता नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। बच्चे प्रताड़ित हैं, बहुत डरे हुए हैं, और हम लोग भी असुरक्षा की भावना से रहते हैं। हम पता नहीं हमें आगे के लिए बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, क्या करें, पता नहीं। इसके पीछे कोई साजिश है, कौन अपहरण करता है, क्या है हमारा, किससे कोई। क्या मानते हैं, एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि पूरी तरह से यूपी में पूरी तरह शांति है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पुलिस की भूमिका को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? नहीं, योगी जी तो काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन अब पुलिस तो यहाँ थोड़ा सस्पेक्टेड है ही है। पुलिस ने अपने पूरे चौकी इंचार्ज ने तो बिल्कुल ही एक निष्क्रिय रहे, उन्होंने तो कोई एक्टिविटी नहीं करी 4 घंटे तक। हमारे देने के बाद में हमें उपदेश देने के ऑटो से क्यों भेजा तुमने, इसको बाइक से करके आते, इसको साइकिल से भेजते, छोटा बच्चा है, अभी तक तो नहीं। किस शिकायत को लेकर आज एसपी सिटी ऑफिस आए थे और क्या किस तरीके का निस्तारण हो पाया है? देखिए, कल जो है हमारे 2 बच्चे जो है अपनी कोचिंग जा रहे थे। कोचिंग जाते समय ही 3 लोग हैं जो कि अपने टेम्पो में उनका अपहरण करने की कोशिश की, और अपहरण करके किसी भी दोनों बच्चों ने बड़ा साहस का परिचय देते हुए कूद करके, अपनी जान की चिंता न की, और उन्होंने कूद करके अपने घर पहुँचे। और उसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास पहुँचते हैं। पुलिस 4 घंटे तक कुछ नहीं करती। मैंने भी थाना इंचार्ज महोदय को फ़ोन किया, एसपी सिटी साहब को फ़ोन किया। हम लोग जो पीड़ित लोग हैं वही सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं, उनके टेम्पो की पहचान करते हैं, घर पहुंचते हैं, उसे पकड़ते हैं, पुलिस को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने पकड़ लिया है। पुलिस 1 घंटे तक आ रहे हैं का इंतज़ार करते, 1 घंटे बाद पहुंचती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ सीओ साहब से आज हम लोग मिले। सीओ साहब ने तो आश्वासन दिया है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन दूसरा कौन गिरफ्तार किया है ये हमें आज तक अभी नहीं पता। बच्चों से कोई पूछताछ नहीं करवाई गई। ना एसपी सिटी साहब के पास आए तो उनका व्यवहार तो खैर बहुत ही अच्छा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने पता किया है कि मोबाइल लूट के लिए इनका वो किया गया था। और मैंने कहा साहब इतना लंबा क्यों चक्कर कटवाया गया? मोबाइल लूट के लिए तो थोड़ा सा किसी कोने में ले जाते, लूट करके उन्हें उतार देते। बच्चे क्यों? उन्होंने रोकने के लिए चिल्लाया, डीजे बढ़ा दिया। तो ये घटना कोई लूट की घटना नहीं है, ये अपहरण की घटना है। और अपहरण से के साथ साथ कहीं हमें संदेह है कि कोई दुश्मन या कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी वो है जिससे परिवार डरा हुआ है कि बच्चों को आगे पढ़ाएं या घर बिठा लें। किस तरह का निस्तारण दिया है? देखिए, सीओ साहब ने कहा है कि हम लोग 48 घंटे में जांच करते हैं, और जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने निष्क्रियता दिखाई है उनके खिलाफ हम जांच अपनी ऊपर अधिकारियों को देंगे। और एसपी सिटी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से कोई रही होगी कमी, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप चले जाइए, आप पूछताछ कर लीजिए। ये वर्ड उनके हैं, इसलिए हम लोग संतुष्ट एसपी सिटी साहब से नहीं है। अब कल जो है वरिष्ठ अधिकारियों से और अन्य से मिलेंगे, जांच की मांग करेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चों का अपहरण क्यों किया गया, 1 घंटे आधा घंटे तक वो क्यों घुमाते रहे। बच्चों को हम लोग घर पर बिठाएं, पढ़ाई बंद करवाएं, या स्वयं छोड़ने जाएं, या कोई पुलिस की कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है, या थाना इंचार्ज, पुलिस चौकी, एसपी सिटी साहब पूरी तरीके से ये आश्वस्त हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। कितनी उम्र होगी दोनों बच्चों की करीबन? दोनों ही 6 क्लास के बच्चे हैं, लगभग 11-12 साल के बच्चे हैं। किस विद्यालय के छात्र? एक एएमयू का छात्र है, दूसरा गुड शेफर्ड का छात्र है। कहाँ कोचिंग के लिए जा रहे थे? कोचिंग मेलरोज पर इनकी दोनों की कोचिंग है, अलग अलग सुरक्षा विहार और मेलरोज अपोजिट दोनों की कोचिंग है। एक वहाँ जा रहे थे, और मैं बताऊं, लेकिन पुलिस के व्यवहार से और स्पेशली एसपी सिटी साहब का व्यवहार जो है ठीक नहीं है। आज शाम थाना बन्ना देवी पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसका पुत्र तथा उसका एक साथी रॉयल रेजिडेंसी के पास से एक ऑटो रिक्शा में कोचिंग
जो कि मेलरोज़ के पास है में जाने के लिए बैठे तो ऑटो जिसमें चालक के अतिरिक्त उसके साथ 2 अन्य उसके साथी बैठे हुए थे ने इन लड़कों को कोचिंग की तरफ ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। विरोध करने पर चालक और उसके साथियों द्वारा एक लड़के का मोबाइल ले लिया गया तथा दोनों लड़के ऑटो धीमे होने पर कूदकर वहां से निकल गए तथा अपने माता पिता को इस संबंध में सूचना दी। तहरीर के आधार पे मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्नू जो कि ऑटो मालिक तथा ऑटो में उस समय बैठा हुआ था को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त नितिन और एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व समाज के व्यक्तियों ने अक्रूर जी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से घंटाघर स्थित अंकु जी पार्क में सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित करते हुए मनाया, जिसमें हवन यज्ञ, उसके बाद सभी का सम्मान समारोह और उसके बाद अंकुर जी पार्क से ही शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अंकुर जी महाराज रथ में सवार होकर विराजमान हुए, जिसका शुभारंभ सांसद सतीश गौतम और अन्य माननीय ने भी सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को निकाला। वहीं ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते हुए नजर आए सर्व समाज के व्यक्तियों ने अंकुर जी महाराज के जयकारे लगाते हुए जगह जगह अंकुर जी महाराज की शोभा यात्रा का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश अलीगढ़ इकाई ने महाराजा अक्रूर जी की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अक्रूर जी शोभा यात्रा का इंदिरा मार्केट रेलवे रोड पर फूलों के द्वारा भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर जगमोहन गुप्ता ने अक्रूर जी महाराज की डोले की आरती उतारी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रदीप गंगा एवं महानगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल वूल ने शोभा यात्रा में चल रहे समाज के समस्त वरिष्ठ जनों का स्वागत किया और वैश्य समाज को एकजुट होने की प्रभु से प्रार्थना की। इस अवसर पर वरिष्ठ महामंत्री संगीता वार्ष्णेय, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष अनिल बंसल, प्रिया अग्रवाल, आर के गुप्ता, संतोष वार्ष्णेय, अंकुश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अक्रूर जी की 25वीं शोभा यात्रा है, जयंती समारोह है। बाहर के अलीगढ़ के मिला के 8 बैंड हैं, करीब 60-70 झांकी है। बाहर की अलीगढ़ की झांकी अलग है, डोरा अलग है और करीब 100-125 करीब लगे हैं पूरे। और बहुत बेहतरीन तरीके से शोभा यात्रा आपकी बार निकाली गई है। ये यहाँ से अक्रूर पार्क से शुरू होकर अग्रसेन चौक पे होते हुए माल गोदाम से रेलवे रोड से कपड़ा रोड होते हुए हकीमसराय, बांसवाड़ी, पत्थर बाजार, फिर मीला माऊ मांझा होते हुए पत्थर बाजार और आगरा रोड होते हुए मदार गेट और मदार गेट से आर्य समाज मंदिर रोड होते हुए बादशाह मंदिर पे ये समापन होगी। सबसे पहले मैं महाराजा अक्रूर जी की सभी को शुभकामना देता हूँ, शहरवासियों को, और महाराजा अक्रूर जी की जय हो। अग्रवाल समाज द्वारा हर वर्ष लगातार कैंप लगाया जाता है और महाराजा अक्रूर जी जयंती की जो शोभा यात्रा निकलती है उसका भव्य स्वागत किया जाता है। और जितने भी गणमान्य लोग उसके संग चलते हैं, उस ठेले के संग चलते हैं, उनको दुपट्टा, माला और उनके यहाँ पगड़ी बनाकर उनका स्वागत किया जाता है। और हम ये चाहेंगे ये मेला जैसा निकलता रहा है, हर वर्ष की भांति ऐसे ही निकलता रहे। जय हो महाराजा अक्रूर जी की। ये रजत जयंती समारोह इस बार शोभा यात्रा है। 1997 में पहली बार शोभा यात्रा निकली थी, इसमें 105 करीब झांकियाँ थी। उसी को देखते हुए जिसमें 2005 में कानून भी लग गया था, इसलिए एक साल कोविड काल आ गया था, तो इसलिए झांकी की 25वीं शोभा यात्रा, इसलिए इस बार 107 झांकियाँ हैं। इसके अलावा दिल्ली से और एक गाजियाबाद से और अलीगढ़ से टोटल मिलाकर 6 बैंड हैं और 2 खाली है, अखाड़ा है। और इसके अलावा जिसमें वो झांकियाँ हैं वो सजग बच्चे सजे हुए और वो झांकी लगाएंगे। अच्छा, आप इस मेले के जो शोभा यात्रा है आप किस पद पर हैं? आप मैं इस मेले का इस शोभा यात्रा का मेला प्रभारी हूँ। मेला प्रभारी हैं। अच्छा, ये जो शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी शोभा यात्रा? शोभा यात्रा अक्रूर पार्क से स्टार्ट होकर माल गोदाम पर होते हुए रेल रोड से खपरा रोड से सरायगंज से पत्थर बाजार से माऊ मांझा होते हुए आगरा रोड से मदारगढ़ चौराहे पर अक्षर रोड होते हुए बादशाह मंदिर में समाप्त होगी। पुलिस प्रशासन का भी कुछ सहयोग रहा है इसमें? पुलिस प्रशासन का हर बार सहयोग रहता है, इस बार पुलिस प्रशासन का सहयोग है, इसकी अच्छी ताकत का पुलिस लगाई गई है।
महाराज की शोभा यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब पूर्व की 25 साल की भांति उमड़ा हुआ है, पूरे शहर में माहौल एक प्रतीक जो आज उन्होंने सभी समाज ने मिलकर शोभा यात्रा निकालने का काम किया। मैं समाज को, पूरे अलीगढ़ को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनसे सब प्रेरणा लें और आगे प्रेरणा लेके अच्छे कार्यों में लगें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सामाजिक संस्था हैंड्स फॉर हेल्प और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर संयुक्त कार्यक्रम करके दिव्यांग जनों की मदद करेंगे। जबकि एक प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार ने इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैंड्स फॉर हेल्प संस्था का आगामी कृत्रिम अंग माप शिविर व शल्य चिकित्सा जांच शिविर 16 अप्रैल को होने जा रहा है। इतना ही नहीं, शिविर के बारे में विस्तार से मीडिया बंधुओं को अवगत भी कराया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 अप्रैल दिन रविवार को DS बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुबे का पड़ाव के नीचे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग माप शिविर व शल्य चिकित्सा जांच शिविर लगाया जाएगा। वहीं शिविर में सभी दिव्यांग जनों के लिए भोजन आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन किया कि समाज हित में इस शिविर की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए। इस पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार के अलावा डॉक्टर DK वर्मा, विशाल मर्चेंट और भुवनेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हैंड्स फॉर हेल्प NGO और नारायण सेवा संस्था उदयपुर के जो इस बार जो 16 अप्रैल 2023 को जो कैंप लगा रही है, इसमें जिन भी भाई बहन के कृत्रिम अंग बनने होंगे, जैसे दुर्घटनावश या हाथ पैर उनके कट गए हैं, तो उनके जो दिव्यांग शिविर में उनके आर्टिफिशियल लिम्स और हाथ पैर लगाए जाएंगे। उसी संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता को रखा गया है। इसमें देखिए ऐसा है कि आपके माध्यम से हम एक निवेदन करेंगे कि जब सूचना लोगों को प्रसारित होगी तो अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का लाभ ले सकेंगे। ये सारे कार्यक्रम, इसमें जो जितने भी आर्टिफिशियल लिम्ब या कैलिपर्स जो लगाए जाएंगे वो सब निःशुल्क होंगे। वो अधिक से अधिक लोग, हमारा टारगेट 1000 का रहेगा, 1000 लोग आके इसका लाभ लें और अपने जीवन को जीने के लिए इसको ठीक से चल पाएँ। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क भी रखा गया है? नहीं, इसमें किसी चीज़ का कोई शुल्क नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। केवल व्यक्ति को यहाँ तक आना है। यहाँ खाना की व्यवस्था भी संस्था ही करेगी, कोई पैसा नहीं। जिस तरह ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है हमारी संस्था की तरफ से। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हैंड फॉर हेल्प NGO एक बहुत ही बड़ा शिविर लगाने जा रही है, जिसमें जिन लोगों के हाथ या पैर किसी दुर्घटनावश या किसी कारणवश नहीं है या कट गए हैं, तो उन लोगों के लिए हाथ का पैर का नाप लिया जाएगा और फिर उसके अगले ही शिविर में जब उनके हाथ पैर बनकर तैयार हो जाएंगे तो इसी तरह के शिविर में उनके हाथ पैर लगाए जाएंगे। संस्था का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे और इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि आपके लोगों के माध्यम से ज़्यादा लोगों को सूचना मिले, वो आएँ। सारी प्रक्रियाएँ निःशुल्क रहेंगी संस्था की तरफ से। संस्था की तरफ से सहयोगी हैं और संरक्षक हैं, उनकी तरफ से भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। लोग बाग बिल्कुल निर्भीक होकर आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएँ और अपना इस शिविर का लाभ उठाएँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।